हेलो फ्रेंड्स, बीटा ऑनलाइन एकेडमी में मैं सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं कैप्टन सिंह। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के ग्रुप चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वेन वेरिएबल्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लेट्स बिगिन द क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लीनियरिटी के बारे में देखें एक्सप्लेनेशन। आज बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और ये लीनियरिटी क्या है और इक्वेशंस क्या हैं और वेन वेरिएबल्स क्या हैं। तो लेट अस फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीनियर एंड इक्वेशंस एंड वेन वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट द वन वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स यहाँ दिया और कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो कांस्टेंट्स जो वैल्यूज हैं तो वो कांस्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि जैसे 5 है, 6 है और 7 है और इसकी 5 वैल्यू है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्या हैं, ये कांस्टेंट्स वैल्यू हैं जो इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स, ये सारे क्या आते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं। तो सब इसके बाद में क्या है कि जो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल्स इट इज़ आल्सो नोन एज द अननोन्स। इनको हम अननोन्स के नाम से भी नाम जान सकते हैं। तो अननोन्स का मतलब जो हमें ज्ञात नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। तो वेरिएबल्स यहाँ पर केवल जैसे एज इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसको देखते हैं क्या है कि जैसे वेरिएबल्स हैं, सपोज दिस इज द एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन हमें यहाँ पर केवल डिस्कस करनी है वेन वेरिएबल्स पर। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर एस टी हो सकता है, कुछ भी आप पी क्यू वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे ये क्या है वेरिएबल्स आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। जो है स्मॉल लेटर से वेरिएबल्स ज़्यादातर लिखे जाते हैं। अगर आप कैपिटल में भी लिख देते हैं तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। सो इट मीन्स दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर केवल हम वन वेरिएबल्स पर बात करने वाले हैं। तो वन वेरिएबल्स क्या है कि कोई भी होगा उसमें केवल एक वेरिएबल ही होगा। कोई सा इक्वेशन जो भी फॉर्मेट होगा, जो एक रिलेशन दिया जाएगा, जो रिलेशन है टर्म जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में एक रिलेशन रहेगा। उससे हमें क्या होता है कि एक वेरिएबल कहीं न कहीं उसके बीच में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वेरिएबल्स हैं उसके बीच में एक रिलेशन स्थापित होता है। तो वो रिलेशन को केवल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि वहाँ पर केवल वन वेरिएबल्स का ही यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर जैसे वन वेरिएबल यहाँ पर केवल एक्स का यूटिलाइज हम करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर वाई का यूटिलाइज कर सकते हैं, आप जेड का, कोई भी एक वेरिएबल्स आपको यूटिलाइज करना है। तो आफ्टर दिस तो व्हाट इज़ द लीनियरिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर लीनियर शब्द का इस्तेमाल देखें जो उसमें हुआ है, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो लीनियर है, जो इसकी को अगर बोले तो लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले जो लीनियरिटी की बात करें तो लीनियर मीन्स होता है कि एक उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यानी दी वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए एक्स प्लस बी लिख दिया और इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में जैसे मैंने लिख दिया है तो यहाँ पर ए और बी, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल लाइन। तो ये क्या करेगा, बोथ आर रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर ये दोनों रियल नंबर्स है, हालांकि ये जो बिलोंग्स का सिंबल है ये यहाँ पर यूटिलाइज नहीं है, लेकिन इसको मैं आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया गया है क्लास 8 में, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए कामा बी आर रियल। तो यहाँ पर रियल हैं, रियल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लीनियरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसकी लीनियरिटी है, तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, एक्स टू दी पावर 1। तो 1 होना चाहिए और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो दैट विल बी द लीनियर इक्वेशन इन व्हेन वेरिएबल एक्स। तो दिस इज द लीनियर। तो लीनियर के लिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1। ठीक है। आफ्टर दिस व्हेन वेरिएबल्स की यहाँ पर वन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वन वेरिएबल्स अगर बात करें तो वन वेरिएबल्स यहाँ पर केवल एक वेरिएबल्स आपको यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर हम केवल एक्स वेरिएबल यूटिलाइज करेंगे, जैसा कि इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर हुआ है। तो देखते हैं इसके बाद आता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो एक जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिकली, तो इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहें, अगर रिप्रेजेंट करें अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है, वो अलजेब्रिक इक्वेशन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 2x - 5 इज इक्वल टू दिस इज द 7। ओके, ऐसा मैंने यहाँ पर कोई एक इक्वेशन ले लिया है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब यहाँ पर एक इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए, इक्वल साइन, और दिस विल बी द, ये वेरिएबल्स यहाँ पर होना चाहिए, एक वेरिएबल यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। तो तीन मिला के क्या होता है कि ये रिलेशन दिखाता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो वेरिएबल है उसके बीच में और कांस्टेंट है उसके बीच में क्या करता है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इसकी जो जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जनरली कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी ओर देखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर बना है तो उसमें एक तो इक्वल साइन होगा, उसके बाद वेन वेरिएबल्स होगा और कांस्टेंट्स होगा। तो दैट इज द अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में मोस्टली यहाँ पर जो जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लीनियर, तो जनरल की बात करें तो जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल्स का जनरल अगर फॉर्म करें वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे इसका जनरलाइजेशन में इस तरीके से लिखेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू आप यहाँ पर 0। तो इस तरीके से ये इसका जनरल फॉर्म है। आप चाहें तो इसको कुछ भी a और b जो रियल नंबर्स हैं, आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी इक्वेशन फॉर्म होके आएगा वो हमेशा लीनियर में आएगा। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बिकॉज वाई इट इज लीनियर, बिकॉज एक्स हैविंग द पावर ओनली 1। तो पावर ऑफ यानी लीनियर फॉर लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, पावर ऑफ एक्स शुड बी 1। यहाँ पर पावर एक्स की कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, और a शुड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियरिटी नहीं रहेगी यहाँ पर। तो इस तरीके की इक्वेशंस हैं। तो आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और एक दो इस पर क्वेश्चंस होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जैसे यहाँ पर दिया 2 पॉइंट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है 2.1 एक्सरसाइज, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन। टू सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व द इक्वेशन such equation is given that x minus 2 is equal to 7. This is the very simple, each and every student can be solve this equation. Simply solve means find the value of x. तो this is the equation है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो भी है कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि वेरिएबल्स है दैट इज कॉल्ड द अननोन्स। अननोन्स को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड रखते हैं और बाकी के जो भी वैल्यूज हैं कॉन्स्टेंट्स है वो सारी वैल्यूज को हम राइट साइड को भेज देंगे। तो हियर x इज इक्वल टू द 7 और दिस इज द here this is the minus 2, this goes the right side, that will be the plus sign, so that will be the plus 2, so plus 2 and implies this x is equal to this is the 9. So this is the required value of the x. Clear? So it is very easy to find the value of x on solving the equation. Simply you separate the x and constant, you will get the value of x. And now the next question, supposing क्वेश्चन नंबर इज 7, गिवन इक्वेशन है यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन 2 of x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। ओके, तो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन। तो 2 of x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। इसको सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर प्लस ऑपरेटर नहीं है, ना ही यहाँ पर नेगेटिव ऑपरेटर है, यहाँ पर केवल इक्वल साइन है और डिवीजन में वैल्यूज हैं। तो नाउ सपोजिंग एट द राइट साइड you will count in this 18, so you can supposing the denominator is the 1, so okay, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं। आफ्टर दिस क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल साइन है, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। तो देखिए यहाँ पर यस, सो नाउ मल्टीप्लाई दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई इसके 2x के साथ करेंगे तो वैल्यू विल नॉट बी चेंज बिकॉज ऑफ दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 1 तो दैट वैल्यू विल नॉट बी चेंज। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 of x विल बी द सेम एंड 3 आफ्टर दिस यू मल्टीप्लाइड द 3 18, तो मल्टीप्लीकेशन में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड में यहाँ लिख देंगे 18 क्रॉस 3, डोंट मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाइड 18 by 3 you will get some value like 54। so after this you will divide by 2, that will be the complicated, so simply you write the 18 cross 3 and divide by 2, so this is here 2 of x is equal to 18 cross 3, so and divide implies this one 18 cross 3 by 2 and now cancel by 2 this one, so 2 9 ja 18 and multiplied with x is equal to 9 cross 3, okay, so multiply this one, so you will get the value of the x is equal to 27, so this is the required answer. So you can solve in such a way lot of questions related to all these problems. तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, सिंपली दे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, दैट इज द लीनियर मीन्स बस x को आपको लेफ्ट साइड रखना है, बाद बाकी वेरिएबल और सेपरेबल इसका नाम से भी इसको कह सकते हैं कि आपको वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो और चाहे वो एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, उन सारी वैल्यूज को क्या कहते हैं उसको राइट साइड भेज देते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं।
थैंक यू सो मच।